हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल वेल गाइस। आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं गाइस। कंडीशंस खराब होती जा रही हैं, बट आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पढ़ाई भी करते रहें गाइस। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग पढ़ाया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं, और उसमें एनसीईआरटी के बेस पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि दी थी प्रोफेसर हेने ने। आप उसको एक बार चेक कर लें अगर आपने नहीं देखी है। सो आगे मूव ऑन करते हैं। सो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम चार फीचर्स को डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। फिर भी कहूंगा कि मैं आपको मीनिंग अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप फिर भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, जिससे आप क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्लेनेशन को बढ़ा या घटा सकें। स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। के हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमने कंपनी का नाम लिया है अमन लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये हमारी कंपनी है एक। अब इस नाम के हिसाब से हम इन सबको समझेंगे। अमन लिमिटेड कंपनी में क्या कहा गया कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या अमन लिमिटेड कंपनी कोई हमें कहीं घूमती हुई दिख रही है, चलती हुई, खाती हुई, पीती हुई, कुछ काम करती हुई? नहीं, ये एक नाम है। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है, यही नाम प्रॉपर्टीज भी परचेज कर सकता है, इसके ये डेब्ट्स भी ले सकता है, पैसे भी उधार ले सकता है, पेमेंट भी करता है, लोन भी इसी के नाम पे होता है। इसका मतलब हमने क्या करा, ये एक इसको इंसान बना दिया। कैसा? आर्टिफिशियल इंसान। वो भी कैसे? जो हमने बनाया है लॉ की हेल्प से, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। ठीक, तो इसीलिए कहा गया कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे एक इंसान है, वो प्रॉपर्टी परचेज करता है, खरीदता है, बेचता है, पैसे लेता है, पैसे देता है, उसी की तरह जो कंपनी होती है वो भी प्रॉपर्टी को परचेज या सेल कर सकती है, पैसे ले या दे सकती है। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये असली इंसान नहीं है। ठीक है, और जिसको क्रिएट करा गया है लॉ की हेल्प से। तो सबसे पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें कहा अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी क्या है? एक लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है। एंड एग्जिस्ट भी करती है। कैसे? इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है वो। ठीक है, लाइक नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी। जिस तरह एक नेचुरल असली इंसान होता है, उसी की तरह कंपनी जो है वो प्रॉपर्टीज भी परचेज कर सकती है। ठीक है, इनकर डेब्ट्स भी ले सकती है, बोरो मनी, पैसा भी उधार ले सकती है, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है, किसी के साथ डीलिंग कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है, एग्रीमेंट बना सकती है। ठीक है, बट अनलाइक देम इट कैन नॉट ब्रीथ। लेकिन ये सांस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि ये कोई असली इंसान नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हमने लॉ के द्वारा क्रिएट करा है। ठीक है, ये खाना नहीं खा सकती, चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, और बाकी जो एक नॉर्मल इंसान, नेचुरल पर्सन काम करता है, वो काम ये नहीं कर सकती। ठीक है, देयरफॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। क्लियर? द फर्स्ट फीचर इज। द नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। की इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि अलग है, वो भी बकायदा लीगली एंटिटी। ये अपने मेंबर से अलग है, यानी कि ये कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। तभी तो आर्टिफिशियल पर्सन है कि अगर केस होगा तो कंपनी पे हो रहा है, कंपनी के मेंबर्स पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अ कंपनी एक्वायर एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी क्या करती है? कंपनी एक एक्वायर कर लेती है अपनी एक अलग आइडेंटिटी अपने मेंबर से। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर। उनके जो मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स से अलग इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अलग होती हैं, और मेंबर्स की अलग हम कह सकते हैं। क्लियर? द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड द ऑनर टू बी द सेम। लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि जो बिजनेस है, यानी कि अमन लिमिटेड कंपनी है ये, और इसका जो मालिक होगा वो सेम है। दोनों को अलग अलग ट्रीट करा जाता है। क्लियर? द सेकंड फीचर इज। द थर्ड फीचर इज फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जब भी हम कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेशन है वो जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा? द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज टाइम कंज्यूमिंग। कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
एक्सपेंसिव प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आसान प्रोसेस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, आपको बहुत सारे तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने पड़ते हैं, ठीक है, विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स, और बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी जरूरत पड़ती हैं, कहीं पर कहीं से साइन करवाने हैं, कहीं पर कहीं कोई पेपर डिपॉजिट करना है, ठीक है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग, स्टार्ट करने से पहले। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज कंपलसरी, साथ में आपको जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है, एज चॉइस नहीं है कि आप करवा सकते हो या नहीं, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। और ये किसके द्वारा गवर्न होती है, ठीक है, किसके अंतर्गत चलती है, या ये जो कंपलसरी है इसको रजिस्ट्रेशन करवाना, ये किसके द्वारा है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, कि आपको ये काम करवाना ही पड़ेगा। क्लियर। द नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील, इसका हमने मीनिंग में भी वर्ड पढ़ा था कि कंपनी की अलग से कॉमन सील होती है। इसका मतलब क्या होता है, हमने देखा है ठप्पा होता है, हिंदी में बात करें तो जब वो स्टैंप लगता है, वो ठप्पा लगता है, उसके बाद वो उसके ऊपर ऑनर साइन कर देगा, यानी कंपनी का भी अप्रूवल है, ऑनर का भी अप्रूवल है, तो उसको बोलते हैं कॉमन सील, ठीक है, यानी कि जब कोई एग्रीमेंट साइन होगा या कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें लगाया जाता है, इसका मतलब कि कंपनी की तरफ से भी पूरी परमिशन है, ऑनर की तरफ से भी पूरी परमिशन है, उसको कहा जाता है कॉमन सील। यानी द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, इसीलिए उसे कंपनी को कौन चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। The board of directors enters into an agreement with others by indicating the company's approval. जो कंपनी के हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी एग्रीमेंट को अप्रूवल दे सकते हैं, उसमें साथ काम कर सकते हैं, किस तरीके से, जब कंपनी का अप्रूवल उनको मिल जाए, जब कंपनी उनको अप्रूव कर दे, किस तरीके से, थ्रू अ कॉमन सील, जब उसके ऊपर वो स्टैम्प, मान लीजिए अमन लिमिटेड है तो ALT लिख दिया, ठीक है, तो जब ये स्टैंप लग जाएगा इसका मतलब कंपनी ने उसको अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसको आगे एग्रीमेंट को अप्रूवल दे सकते हैं, आगे चला सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको चारों के चारों फीचर्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशन कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।